दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। अपने वायदे के अनुसार आज मैं वर्ड पावर की सीरीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वर्ड पावर की सीरीज के पीछे मैंने आपको बताया था कि मेरा उद्देश्य ये है कि 25 क्वेश्चंस की एक-एक शीट बनाई जाए, मतलब एक-एक पार्ट उसका बनाया जाए और देखते हैं कितना आप लोगों को सहयोग मिलता है, कितना आप लोगों का प्यार मिलता है। जितना सहयोग मिलता जाएगा, प्यार मिलता जाएगा, उतना मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा और उतना मैं आगे इस पे वर्क करने के लिए उन्मुख होऊँगा। तो ये सीरीज़ मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो नहीं ले पाए एडमिशन उनके लिए भी होगी। लेकिन इसके लिए मुझे आपके उत्साह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि आप इसको करना चाहते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल कहीं से बोरिंग नहीं होगा, कहीं से नीरस नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। लेट अस सी। एक-एक चीज़ को, सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया है आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली द अपोजिट। तो ये अपोजिट है, एंटोनिम है। एम्बिगुइटी, एम्बिगुइटी को लेकर के चले आप। एम्बिगुइटी का मतलब होता है अस्पष्टता। एम्बी का मतलब बोथ, जब कोई चीज़ अस्पष्ट हो, हाँ नहीं दोनों हो, तो उसको हम एम्बिगुइटी कहते हैं। उस स्थिति को एम्बिगुअस एडजेक्टिव होता है। लूसिडिटी, लूसिडिटी जो होता है उसका मतलब अस्पष्टता होती है। लूसिड का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बेसल, रिलेटेड टू बेस, आधार से संबंधित हो गया। डल का मतलब कमजोर, खराब, निष्क्रिय डल होता है। नेसेसिटी का मतलब अनिवार्यता। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है जो ऐसी दवा जो जहर को निष्प्रभावी कर दे, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, एंटीडोट का जो होगा मेडिसिन, दवा होगी नहीं। अब ये ध्यान रखेंगे, पॉइज़न, पॉइज़न का मतलब जहर। तो जहर की दवा और जहर, ये जहर इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी वर्ड्स को देख लें। एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब होता है जो पीड़ा को कम करने वाली दवा होती है, एनोडाइन। और एमिटी का मतलब होता है कि मित्रता, दोस्ती, अच्छा व्यवहार, दैट इज एमिटी। विच इज नॉट ए सिनोनिम फॉर अक्यूमुलेशन। गौर करिएगा, अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, दैट इज अक्यूमुलेशन। तो उसको हम अक्यूमुलेशन कहते हैं। लेट अस सी, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। अक्यूमुलेशन में अगर हम बात करें, सिनोनिम कौन है? कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना होता है, कांग्लोमरेशन भी होता है, असेंबलेज का मतलब भी होता है एकत्र करने से। कोलोजन जो होता है, कोलेजन, यही एक ऐसी चीज है जो इसकी सिनोनिम नहीं है। आगे देखेंगे तो आप फिर से देख लें इसको, सारे वर्ड्स को। कलेक्शन का मतलब समूह हो ही गया आपको। इसके बाद आगे आप देखिएगा, फिर क्या कहता है? कांग्लोमरेशन, ये भी समूह या ढेर। असेंबल जब होता है, असेंबलेज को ये जमावड़ा हम कहते हैं। विच इज नॉट सिनोनिम फॉर इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है प्रवृत्त होना, उन्मुख होना, दैट इज इंक्लाइन। तो अब इंक्लाइन जो है, इंक्लिनेशन, इनफैक्ट जो सही वर्ड होना चाहिए वो दैट शुड बी इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे आप याद रखें, पहले एक एक शब्द को देखें। ट्रेंचांट दिया गया है। ट्रेंचांट का मतलब होता है कट, प्रखर या तीव्र होता है। स्लोप का मतलब ढाल होता है। और एक्लाइविटी जो होता है, इसका मतलब भी ढाल होता है। यहाँ पे एक्लाइविटी, चढ़ाई उल्टा। ग्रेडियंट जो होता है वो झुका हुआ है। एक्लाइविटी जो है इस तरह का चढ़ाई, उसको हम एक्लाइविटी कहते हैं। तो एक्चुअली इंक्लाइन, ये शब्द जो दिया गया इसमें, ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है, इंक्लाइन टुवर्ड्स। तो ट्रेंचांट, स्लोप और ग्रेडियंट, ये तो तीनों सिनोनिम हो गए। एक्लाइविटी जो ऐसी चढ़ाई, मतलब ढाल नहीं बल्कि ये चढ़ाई आप इसे कहें, एक्लाइविटी, यही जो होगा इसका सिनोनिम नहीं, क्योंकि एंटोनिम है। कैच्ड अप, एस्पिरेशनल एंड ए मार्केट्स ड्रीम, द होयोपोया आर ऑन द मार्च, राइट्स ब्रीडी स्मिथ। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड होयोपोलाई। होयोपोलाई जो वर्ड है, इसको आप जरा सा देखें, इसका क्या मतलब होता है। तो आप एक एक शब्द को पहले देखें। मिडिल क्लास दिया गया है। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्गीय। एरिस्टोक्रेसी जो होती है वो अभिजात्य वर्ग होता है।
मासेज जो होता है वो जनसाधारण होता है और वर्किंग क्लास जो होता है वो मजदूर वर्ग। तो ये मासेज जो होगा दैट विल बी द वर्ड मासेज। अब मासेज की अगर हम बात करें तो होयोपोलाई जो है ये क्या है? इसका मतलब होता है जनसाधारण। अगर हम जनसाधारण की बात करें तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? दैट इज एरिस्टोक्रेसी, मतलब अभिजात वर्ग। जनसाधारण सामान्य लोग होते हैं और जो एरिस्टोक्रेसी होती है वह अभिजात वर्ग, कुलीन तंत्र या बड़े लोगों का जो शासन होता है दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। नंबर 6 में आए और यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली द सेम। यहाँ पे सेम इन द मीनिंग दिया गया है। द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट, विजिलेंट यंग मैन। विजिलेंट की बात, विजिलेंट का मतलब चौकन्ना होता है, तो चौकन्ना, सजग, सतर्क, इसका मतलब हो गया वाचफल। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, एम्बिशस महत्वाकांक्षी, स्मार्ट का मतलब स्मार्ट या तेज। द यंग इज क्वाइट सैंग्विन अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज, यंग मैन होगा। यंग मैन अगर हम बात करें इज क्वाइट सैंग्विन, सैंग्विन ये शब्द है, इसके बारे में आपको बताना है, इसी का आपको सिनोनिम बनाना। तो सैंग्विन का मतलब होता है सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब हो गया आशावादी। तो आप जरा से आप ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। एक एक शब्द को देखें। डिप्रेस्ड अगर कोई है तो विषाद युक्त है, वो हताश है, दैट इज डिप्रेस्ड। पेसिमिस्टिक जो होता है वो निराशावादी होता है और एंग्सियस का मतलब व्याकुल होता है। इट वॉज ए स्करिलस अटैक, ध्यान रखिएगा, ऑन हिम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्करिलस, स्करिलस का मतलब होता है खराब, बदनामी युक्त, दैट इज कॉल्ड स्करिलस। तो स्करिलस की अगर हम बात करें अपमानजनक, इंसल्टिंग हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया इंसल्टिंग। सीरियस का मतलब गंभीर हो गया। जस्टिफाइड का मतलब न्यायोचित या सही हो गया। अनजस्टिफाइड कोई चीज़ हो गई तो वह अन्यायोचित होती है। बोथ पार्टीज वर अमीनेबल, अमीनेबल का मतलब होता है वश्य। अमीनेबल के साथ प्रपोजिशन टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जो बहुत शांत हो, ठीक हो, मतलब बस में आने वाला हो, दैट इज कॉल्ड अमीनेबल, उसे हम अमीनेबल कहते हैं। उत्तरदायी, आज्ञाकारी, उसे हम अमीनेबल कहते हैं। तो अनरिस्पॉन्सिव जो होता है उसका मतलब जो रिस्पांस न करे, प्रतिक्रिया न करे। रिस्पॉन्सिव का मतलब भी वही उत्तरदायी होता है और प्रतिक्रियाशील होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिव। अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक हो गया और डाउटफुल का मतलब डाउटफुल, संदिग्ध हो जाएगा। लिंच का मतलब मार देना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे लिंच। हैंग का मतलब फांसी लगाना, फांसी दे देना। मैडन का मतलब पागल बना देना। किल का मतलब होता है मारना, तो किल का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हालांकि लिंच फर्स्ट फॉर्म है और किल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे शूट का मतलब होता है गोली मारना। अगला है आंसर, आप क्वेश्चन है 11 टू 15। ये दिया गया इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given word or sentence। ठीक है, गिवन वर्ड्स भी हो सकता है, गिवन वर्ड आर द सेंटेंस, सेंटेंस के लिए, वर्ड्स के लिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए वुमेन हु ल्योस मेन टू डिस्ट्रॉय देम, एक ऐसी महिला जो पुरुष को ल्योर करती है, मतलब उसे आकर्षित करती है और उसे फिर वो क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। तो पहले इसमें देखेंगे सर्किल है, सर्किल का मतलब वृत्त होता है। होर का मतलब वेश्या होता है, होर का मतलब वेश्या। लस्टी का मतलब कामुक और सरसी यही होता है जिसे हम आ, बिल्कुल जादूगरनी कहते हैं। और सरसी वह ऐसी महिला होती है जो पुरुषों को आकर्षित करके फिर उनका विनाश करती है। द थेफ्ट ऑफ लिटरेरी आइडियाज एंड मटेरियल इज नोन एज, उसे जाना जाता है, याद रखेंगे, दैट इज प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म जो होता है ये साहित्य चोरी है। डकैत, डकैती, डकैती की अगर हम बात करें डकैत, रॉबरी की अगर हम बात करें डकैती हो जाएगा। और अगला शब्द जो दिया गया है वो आपका हेलेनिज्म दिया गया है। ये यूनानी मधुरोज्ज्वलता जो होती है उसको हम हेलेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए वुमन हैज मोर देन 2 आर
मोर हस्बैंड्स, मोर देन टू आर मोर हस्बैंड, मतलब जो दो से ज़्यादा हो और दो से ज़्यादा अगर हो, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो सी इज़ नोन, उसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एंड्रोस का मतलब पुरुष होता है, तो पॉलीएंड्रिस जो होती है वह ऐसी महिला होती है जो कई पुरुषों यानी कई पतियों वाली। पॉलीगैमी, गैमस का मतलब होता है मैरिज, तो पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह प्रथा। फिर पॉलीएंड्रोस, एंड्रोस का मतलब पुरुष, पॉलीएंड्रिस का मतलब कई पतियों वाली। पॉलीग्लॉट, ग्लोटा का मतलब टंग होता है, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत भाषाओं को जानने वाला। वन हु नोस मेनी लैंग्वेजेस। प्लेजियरिस्ट जो होता है, जो साहित्य की चोरी करता है, उसे हम प्लेजियरिस्ट कहते हैं। मतलब यहाँ से छाँट के वहाँ से काट करके जो लिख देता है उसे हम प्लेजियरिस्ट कहते हैं। ए मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषा बोलता है उसे हम पॉलीग्लॉट, ऊपर वाला भी कह सकते हैं, लिंग्विस्ट हम कहेंगे, भाषाविद हो गया। फिर वही पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह प्रथा। पॉलीथीस्ट जो है, थियोस का मतलब गॉड होता है, तो पॉलीथीस्ट का मतलब होता है कि वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो कई देवी देवताओं में भरोसा करता, आस्था रखता है। इसको हम कहते हैं बहुदेवत्ववादी व्यक्ति, एक बहु ईश्वरवादी व्यक्ति। एंथ्रोपस, एंथ्रोपस का मतलब होता है मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति को प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दयालु होता है, कृपालु होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है। ए मैन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, ऐसा व्यक्ति जो कई देवी देवताओं में आस्था रखता है, दैट इज अभी मैंने बताया पॉलीथीस्ट हो गया। तो थीस्ट जो है वह आस्तिक हो गया, एथीस्ट नास्तिक हो गया, पॉलीथीस्ट बहु ईश्वरवादी हो गया। मिसनथ्रोपिस्ट, मिशियन का मतलब टू हेट होता है, एंथ्रोपस का मतलब मैनकाइंड होता है, तो मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया कि जो इंसानों से घृणा करता, वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे मिसनथ्रोपिस्ट कहते हैं। अब आगे देखिएगा, in these questions, four alternatives are given for the idiom phrase. To the alternative which best expresses the meaning of it. He refused to be led by the nose. ये आपको दिया गया है। To led by the nose की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? Led by the nose का मतलब हो गया कि बिल्कुल नकेल हाथ में रखना, यानी हम ऐसे लीड बाय द नोज कर रहे तो नकेल हाथ में रखना। टू फॉलो सबमिसिवली मतलब बिना कुछ कहे हम फॉलो करते जाएं, टू बी लेड बाय द नोज हो जाएगा। द न्यू काटर मिल इज मॉर्गेज्ड अप टू द आई। गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। अप टू द आई, ध्यान रखिएगा, अप्रेंटली, अप्रेंटली प्रत्यक्ष रूप से। व्हेन दे एम्ब्रेस्ड ए न्यू रिलीजन इट इज सेफ टू से दे डिड इट फॉर लव्स एंड फिशेज। ध्यान रखिए, भौतिक लाभ, फॉर लव्स एंड फिशेज का मतलब होता है भौतिक लाभ। ये क्या हो जाएगा? दैट इज material benefits. He burnt his fingers. गौर करेंगे, he burnt his fingers का मतलब होता है got himself into trouble, परेशानी मोल ले लेना, अपने आप को परेशानी में डाल देना। मिस्टर गुप्ता हु इज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ ए बिग चैरिटी, मिस्टर गुप्ता जो बिग चैरिटी के ट्रस्टीज में से एक है, इज सस्पेक्टेड ऑफ फीदरिंग हिज ओन नेस्ट। गौर करेंगे, फीदर हिज ओन नेस्ट का मतलब होता है, ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है कि अनुचित रूप से धन कमाना या अपना लाभ करना, दैट इज कॉल्ड फीदर हिज ओन नेस्ट, अपना लाभ कराना। तो अभी इस सेट में हम लोगों को टुडे वी हैव टू डू ओनली 20 क्वेश्चंस, देन इन द नेक्स्ट टेस्ट यू विल फाइंड 25। इसी तरह से चलता चला जाएगा और उम्मीद ये करता हूँ कि बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको विस्तार से बताऊं, विस्तार से समझाऊं। आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका सहयोग मिलता है तो उत्साह बढ़ता है और ये लगता है कि आपके लिए और ज़्यादा वर्क कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।